हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आज एक साथ यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। मैंने इन क्वेश्चंस के साथ साथ में और भी कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फ्रेंड्स, अलग अलग चीज़ों का साइंस के अंदर अध्ययन किया जाता है, जैसे पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी में किया जाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, मछलियों की संरचना का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं और मछलियों की संरचनाओं का जो अध्ययन है वो इक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन जो है वो सेरिकल्चर कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था अस्थियों का अध्ययन। तो अस्थियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनासोर थे। तो फ्रेंड्स, डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन है, मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है। तो फ्रेंड्स, मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण जो है वो कैप्सिसिन की उपस्थिति। कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण जो है वो मिर्च जो है वो तेज लगती है। फ्रेंड्स, मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सिसिन की वजह से होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। और जो अलग अलग चीज़ों में जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट शोषण करते हैं। तो फ्रेंड्स, अधिकांश कीट जो है वो वातक तंत्र से शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, आनुवांशिकता के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। फ्रेंड्स, आनुवांशिकता की खोज इन्होंने ही की थी और इसीलिए आनुवांशिकता के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो फ्रेंड्स, एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, प्लाज्मा झिल्ली जो है एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी और जो भीतरी परतें होती है प्रोटीन के द्वारा, और बीच वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान में पाई जाती है और उसका नाम है स्टेपेज। फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो फ्रेंड्स, वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में कुल 300 हड्डियां पाई जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इन 206 हड्डियों में खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें 8 मस्तिष्क में और 14 हड्डियां जो है वो चेहरे में और 6 हड्डियां कान में पाई जाती है। फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां भी पाई जाती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो ध्यान रखना, वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? तो फ्रेंड्स, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कुल रक्त जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, 5 से 6 लीटर जो है मनुष्य के टोटल भार का लगभग 7 से 8% होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में 65% जल जो है वो पाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है ब्लड की, तो ब्लड में 3 चीज़ें पाई जाती हैं मुख्य रूप से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ध्यान रखना फ्रेंड्स, रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का ये परिवहन करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ये पहुंचाता है रक्त को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
और फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य के श्वेत रक्त कणों का व्यास जो है 0.007 मिलीमीटर होता है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो श्वेत रक्त कण है ये खून में पाए जाते हैं और फ्रेंड्स इनका जीवन काल जो है वो 3 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य का औसत रक्तचाप जो है 120/80 होता है। फ्रेंड्स मनुष्य का जो रक्तचाप है उसे स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो फ्रेंड्स एंजाइम जो है ये प्रोटीन है। फ्रेंड्स प्रोटीन जो है ये अलग अलग चीज़ों में पाया जाता है। मुख्य रूप से सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में मूंगफली में 41% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो फ्रेंड्स लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ध्यान रखना स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। और फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण जो है एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। और फ्रेंड्स विटामिन ए, इसमें बहुत सारी विटामिन जो होते हैं उसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जो कि फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी नाम की बीमारी होती है। और फ्रेंड्स विटामिन बी जो है उसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। और फ्रेंड्स विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। और फ्रेंड्स विटामिन एक डी होता है जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। और फ्रेंड्स सनलाइट जो है वो विटामिन डी की पूर्ति करता है। एक होता है विटामिन ई, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल होता है। फ्रेंड्स विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है। ध्यान रखना विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बी और सी सही हो जाएंगे। जल में घुलनशील विटामिन है। और फ्रेंड्स बाकी जो भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वो प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो फ्रेंड्स जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम है B12। और फ्रेंड्स B12 को ही कोबालमाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? तो फ्रेंड्स इंसुलिन जो है एक तरह का हार्मोन होता है। फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और फ्रेंड्स एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, और एक एस्ट्रोजन नाम का भी एक हार्मोन होता है। फ्रेंड्स इस इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो हमारे शरीर के अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो फ्रेंड्स जो एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसे लड़ो और उड़ो हार्मोन की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। और फ्रेंड्स ध्यान रखना मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है, और यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, सॉरी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। और ध्यान रखना मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ लिया जाए तो पिट्यूटरी। तो इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सी है? तो फ्रेंड्स कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है? तो फ्रेंड्स ट्यूमर की पहचान करने हेतु आर्सेनिक 74 का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स आर्सेनिक 74 है ये ट्यूमर की पहचान करता है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखा है 131। तो फ्रेंड्स आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाता है। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर रोगियों की पहचान करता है। और सोडियम 24 जो है रक्तचाप व्यतिक्रम के बारे में जानकारी
प्रदान करता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ट्यूमर की पहचान है तो प्रयुक्त रेडियोधर्मी, तो ध्यान रखना आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन है एड्स विषाणु में होता है। तो फ्रेंड्स एड्स विषाणु में आरएनए और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। तो फ्रेंड्स H5N1 जो है बर्ड फ्लू का विषाणु है और H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू है। तो ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। H1N1 का संबंध स्वाइन फ्लू से है और H5N1 का संबंध जो है बर्ड फ्लू विषाणु से है। अगला क्वेश्चन है पोलियो की टीके की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स पोलियो की टीके की खोज 1952 में जोनास साल्क ने की थी। और फ्रेंड्स पोलियो जो है ये बीमारी हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो फ्रेंड्स हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सबसे जरूरी जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो फ्रेंड्स गोल्डन चावल जो है विटामिन ए का पूर्ति करता है। तो ध्यान रखना गोल्डन चावल जो है विटामिन ए के लिए प्रचुरतम स्रोत है। अगला क्वेश्चन डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया है। तो फ्रेंड्स डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रेफ्लेशिया, और ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा जो पेड़ है वो यूकेलिप्टस है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवाणु की जो खोज है वो की थी लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स धान के खेत से निकलने वाली गैस जो है वो है मीथेन। अगला क्वेश्चन है ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। ध्यान रखना ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इसी की वजह से ब्रेन की बीमारी का पता लगाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रखा है फ्रेंड्स ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो फ्रेंड्स इसका जो यूज़ किया जाता है हृदय की गति के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप जो है बोन मिनरल डेंसिटी है। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है प्लिया। और फ्रेंड्स मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलती है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स रक्त में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन के अल्पत्ता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स बच्चों में प्रोटीन के अल्पत्ता के कारण मैरास्मस रोग जो है वो होता है। और फ्रेंड्स प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है दालों को। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। तो फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक जो है वो मच्छर का वाहक है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण किस कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स रतौंधी की कमी से विटामिन ए, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। और फ्रेंड्स इस बीमारी को जो रतौंधी नामक बीमारी है इसके लिए जो उच्चतम जो स्रोत है उसे गाजर और मछली का तेल माना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रकाश जो है वो लाल रंग का होता है, यानी यही सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो थ्रोम्बिन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स रक्तदाब को स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हृदय कब आराम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है,
हृदय जो है कभी आराम नहीं करता, लेकिन दो धड़कनों के बीच में जो है हृदय आराम करता है। जब दो धड़कनें धड़कती है तो उसके बीच में जो हृदय जो है वो रेस्ट करता है। तो ध्यान रखना, हृदय जो है वो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है वो सेरिब्रम में होती है। और फ्रेंड्स, मस्तिष्क से जो संबंधित बीमारी हो उसे अल्जाइमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? तो फ्रेंड्स, साधारण मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, तो 23 जोड़े मतलब यहाँ पे कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र मानव के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।